ससिदेव जैन जी अध्यक्ष रामादेवी युवा व्यापार मंडल, बाबा भैया वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हमारे पटेल नगर नवयुवक संघ के संरक्षक चाचा नरोत्तम यादव जी, हमारे इस संगठन को पटनेश्वर मंदिर को प्रांगण को कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे महामंत्री महादेव गुप्ता जी और हमारे धन कुबेर आप लोगों को धन संग्रह करने वाले कोषाध्यक्ष कौशल किशोर जी और हमारी उपाध्यक्ष आदरणीय चाची विमला यादव जी और सोमवती सिंह चौहान जी, जल्दी योग से इस मंदिर का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, साथ साथ में आप लोगों का भी नाम होगा। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। महाराज से अनुरोध, सोमवती चौहान जी, बड़े भाई जिनका पड़ोस में आरपीएस पैलेस है, सहयोग देते हुए भाई राजेश गुप्ता जी, रवि सिंह भदौरिया जी, जिनके अथक प्रयास अथक मेहनत से आज एक कार्यक्रम में विशाल कार्यक्रम के रूप में ससिदेव जी फोटोग्राफर और हमारे छोटे भाई, क्योंकि YouTube चैनल में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, इस संगठन के उपाध्यक्ष आदरणीय सुधीर अंकुश भदौरिया जी, दीपक भैया और अपने श्री गणेश रसा के आचार्य पंडित सुनील शुक्ला जी का अपने संरक्षक महोदय से सम्मान स्वरूप पट्टिका और इस संगठन की टोपी ये आचार्य जी निःशुल्क कार्यक्रम को करते हैं। हम लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, लोग कहते हैं मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। आप लोग ये देख लीजिए, हमारे सुनील शुक्ला जी हैं जो निरंतर कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं और बिल्कुल भी है वो अपने पैसे से लाते हैं, हम लोग इनको कोई सहयोग नहीं देते हैं। ये हमारे आदरणीय आचार्य श्री गणेश रसा के, जिनके नेतृत्व में ये मंदिर जीर्ण शीर्ण था बहुत ही अच्छी तरह से, और अपने आचार्य से अनुरोध दो शब्द हम सब भक्तों के लिए भव्य मंदिर निर्माण के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत लोग उपहार उड़ाते हैं कि योग से इस मंदिर का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, साथ साथ में आप लोगों का भी नाम होगा। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। कि तुलसी पंछी के लिए और घटे न सरितानी, कि दान करे धन घटे जो सहाय रघुवीर। अभी कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि अपनी कमाई का दशांश भाग हमें दान करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यदि दिन में हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो हमें 10 रुपए दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कितना सुंदर का है कि तुलसी पंछी के पिए और घाटे न सरितानी। समुद्र से, सरोवर से, नदी से एक पक्षी अपनी चोंच में से जल ले रहा है, जल पी रहा है, तो उस नदी का जल घट जाएगा? घट जाएगा या नहीं? थोड़ा देखिए, अगर कथा सुनने का नाम हो तो बता दो,
सुनने का मन हो तो सावधान होकर बैठे रहो, है ना, बिल्कुल अच्छे से। आप में से हर बात सुनोगे, लेकिन जब दान की बात आ जाए ना तो सब इधर उधर चारी बात करने की पता होना है, कहीं ब्याज जी मांगना नहीं है। मांगेंगे जो न मांगेंगे फिर ही थोड़ी सुनाएंगे कथा है। भैया घर परिवार पालेंगे कि ना पालेंगे? पालेंगे ना, है तो पैसा तो चाहिए, है तो कोई बात नहीं, हमें मत दीजो, अपनो पैसा या मंदिर में तो लगा सको कि ना लगा सको, ना लगा सको, है बस चले तो तुम उठाओ ले जाओ यहाँ से सामान, है कोई बात नहीं। अपने जीवन का कुछ भाग, अपनी कमाई का कुछ भाग बच्चों अवश्य दान करना चाहिए, है ना, जहां की श्रद्धा। देखिए मैं दबाव नहीं डाल रहा हूं कि नहीं दबाव है साहब आप इसी मंदिर को दो, दबाव कोई नहीं है। मंदिर आपका अच्छा बनेगा तो आपका, बुरा बनेगा तो आपका, व्यवस्थाएं रहेंगी तो आपका, व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी तो आपका। ब्याज जी तो यहाँ डेरा डालने आ नहीं रहे, है ना, बेचारे आएंगे 2-4 दिन रुकते हैं चले जाते हैं आगे, भगवान मालिक है, लेकिन कानपुर आते जाते मिलेंगे जरूर। हाँ तो इसलिए दान हमें अवश्य करना चाहिए। कि भूतर महद भीर आई मां पुरोविधो कि निर्मायस्ते यदुमो सपुरुषः कि भुंक्ते गुणांसो तस्य षोडशात्मका सोलंक सृष्टा भगवान बचांसी में। आगे चल के आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, अब मैं भगवान कपिल की कथा सुनाता हूं कि दित्याय कर्णो पसवौ च गोष्ठे कर्णौ निधाना पितरन्न भागिनो कारुण्यताये तव भाजयुर्जना कसमायेन भवयेन हृदये। बंधो आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, मैं तुम्हें अब आगे की कथा सुनाता हूं करदम जी महाराज थे। करदम जी का विवाह हुआ माता देवहूति के साथ। माता देवहूति करदम जी महाराज ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब हमारी एक संतान हो जाएगी तब मैं अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दूंगा। बेचारे करदम जी महाराज का विवाह भयो माता देवहूति के साथ में, तो पुत्र तो भयो न, पहली बार में करदम जी के 9 कन्याएं है गई। कितनी भाई? 9। देखो ध्यान अब कहीं और है आप लोगों का। चलो ठीक है ना, कथा को विश्राम करते हैं, ठीक है, और अब आगे कल करेंगे, है ना, कि ध्यान है नहीं। जब ध्यान रहेगा नहीं तो सुनाने में मन लगेगा नहीं, है ना। जब ध्यान दोगे तभी सुनाने में मन होएगा। पाम थोड़ा सा आप अच्छे से बैठ जाओ, है ना, और ना अगर थक गई हो तो कुर्सी ले लो, गद्दी में आ जाओ, है ना। पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध होता है। ये बहन जी सोच रही मैं देख नहीं रहा हूं, अरे मैं तो बहुत ऊंची नजर है हमारी, है ना। कौन क्या कर रहा है मैं पीछे तक बता दूंगा। इधर देखो सामने देख रहा हूं,
मैं इधर बता दूंगा क्या हो रहा है ना, इतनी नजर रहती है तेज। तो देखिए करदम जी महाराज की 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई। 10वें में भगवान कपिल जी आए। बोलिए कपिल भगवान की जय। माता देवहूति ने एक सुंदर सी व्यासपीठ बनाई। भगवान कपिल को सुंदर स्नान कराया, वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया। अलंकृत करने के पश्चात में आज माता देवहूति अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़ के कह रही है, बेटा मनुष्य को, व्यक्ति को, जीव को क्या करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। आज बताओ कितना सुंदर कह रहे हैं। हाँ संहरे खिले सागर विशो सण मृत्युदार सम्मोहनाय रचिता मकरया ध्वजस्य। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले मां, यदि भक्त को या व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले उसको प्रत्येक जीव में परमात्मा देखना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या है, एक दूसरे से ईर्ष्या है। ईर्ष्या है ना कि फलाने का ये हो गया, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, उसने ये कर लिया अभी तक हमारा क्यों नहीं हुआ, कल वो ऐसे ही डोलता था आज उसने क्या क्या कर लिया। होता है ना ईर्ष्या, ईर्ष्या भाव होती है कि तीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। क्या कि सबसे पहले आज के समय में एक दूसरे से ईर्ष्या, और ईर्ष्या के साथ साथ मैंने कल भी कथा में सुनाया था, वो माता पिता अपने पुत्र पुत्री के शत्रु और बैरी हैं जो अपने पुत्रों या पुत्री को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करते। माता शत्रु पिता बैरी, इन बालो न पाठिता। लेकिन आज के समय में माता पिता सिर्फ पढ़ाते किस लिए हैं? सुंदर संस्कार के लिए नहीं कि सुंदर संस्कार आएंगे, इसलिए नहीं कि भैया पढ़ लिख जाएगा तो धन कमाएगा, और धन से ही सब है। कि मात पिता बालक न बुलावे, उदर भरन को धर्म सिखावे। सिर्फ उदर पोषण के बारे में बताते हैं कि बेटा ये कर, बेटी ये कर, जब भी तेरी जीविका आगे चलेगी। ऐसे भगवान कपिल ने बंधो आज माता को बुलाया कि माँ भक्ति कैसे प्राप्त होती। बोले बता। एक सेठ जी थे, सेठ जी महाराज इतने कंजूस कि उन्होंने जीवन में कभी भी कुछ दान नहीं किया, जैसे आप लोग कंजूस है ना, ऐसे ही बेचारे वो सेठ जी कंजूस थे, कभी भी कुछ भी दान नहीं किया। बेचारे पड़ोसी थे,
पड़ोसियों ने कहना प्रारंभ किया, भले आदमी, तूने अपने जीवन में, हमें याद है, कभी कुछ दान नहीं किया। बोले तो, बोले ऐसा कर, पास में हनुमान मंदिर है ना, और कल शायद मंगलवार भी, मंगलवार क्या है? शनिवार। हाँ तो शनिवार समझो, मंगलवार एक ही है, सब माया एक ही है। बोले कल शनिवार है और हनुमान जी के मंदिर जाना और कुछ थोड़ा बहुत दान करना। अब सेठ जी बेचारी इतने कंजूस, सूटकेस में जो उनका बक्सा था, पेटी, चाबी, ताला, कुंजी सब लगे थे। बेचारे ने ताला खोला, एक चांदी का सिक्का निकाला और निकाल के मुट्ठी में रख के बेचारे ने मुट्ठी बंद करी। कहां पहुंचा? हनुमान जी के मंदिर में। अंदर से बहुत रो रहा है, लेकिन बाहर रोएगा तो लोग देखेंगे ये तो पैसा दान करने की वजह से रो रहा, तो अंदर रो रहा है। बेचारा हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा, लाइन लंबी कतार लगी थी, बेचारे सेठ जी महाराज लग गए। धीरे 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 नंबर आया। जब नंबर आया तो अंत समय में विचार आया कि अपने इस जिगर के टुकड़े को, इस सिक्के को देख तो लूं कि ये जा रहा है, अब पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेठ जी जैसे उस दान पात्र में सिक्का डालने वाले थे, वैसे उस सिक्के को एक बार गद्दी खोल कर देखी तो क्या पसीने के कारण गद्दी पसीज रही थी। तो बेचारे सेठ जी के मन में भाव जागृत हुआ, सिक्का रो रहा है, हमसे बिछड़ने के कारण ये सिक्का रो रहा है। तो मित्र तू बिल्कुल भी मत रो, यदि तू हमें नहीं छोड़ना चाहता तो मैं भी तुझे छोड़ना नहीं चाहता। बेचारे सेठ जी सिक्के को लेकर घर आ गए। अब क्या करें? पड़ोसियों ने कहा भैया दान कराए। बोले गया तो था करने, लेकिन सिक्का रोने लगा। बोले सिक्का रोने लगा? बोले हाँ, तो इसलिए आ गया। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोले अब क्या? बोले चिंता मत करो, भक्ति करके दिखाऊंगा, 1 रुपए खर्च नहीं करूंगा, लेकिन भक्ति अवश्य करूंगा। आज के समय में यदि मंदिर में दीपक भी जलाने जाओ तो 10-5 रुपए खर्च हो जाते हैं ना, हैं? अब मान लो मंदिर आओगे, फूल लाओगे, प्रसाद लाओगे, धूप बत्ती लाओगे, दीपक लाओगे, सब लाओगे, चंदन डोली सब पूरा लगाओ, 20-25 रुपए रोज खर्च होते हैं। तो बोले पैसे वाली पूजा नहीं करेंगे, तो बोले फ्री, बिल्कुल फ्री, एक भी सिक्का ना लगे। बोले ठीक है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज से मिलना हुआ। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने बताया कि नित्य प्रति उठो और जग करके मन में भाव लाओ, मैं गंगा स्नान कर रहा हूं। गंगा स्नान करने के पश्चात में सुंदर सुंदर भगवान को स्नान करवा रहा हूँ, वस्त्र आभूषण पहरा रहा हूँ, चांदी के पात्र में भगवान को दूध पान करा रहा हूँ, सुंदर भोग लगा रहा हूँ, आरती वंदना इस प्रकार क्रम करना प्रारंभ करो। सेठ जी बोले ठीक है। सेठ जी ने बेचारे ने करना प्रारंभ किया। पहले दिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके बदलो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अंत में 6 घंटे तक सेठ जी मानसिक पूजा गोपाल जी की करते लगे। एक दिन सेठ जी मानसिक पूजा जब गोपाल जी की कर रहे तो उसी समय भोग लगाया। क्या लगाया? भोग लगाया, दूध का भोग लगाया सेठ जी। अब बेचारे ने जब दूध का भोग सेठ जी ने लगाया तो मानसिक दूध में मानसिक रूपी चीनी कुछ ज्यादा पड़ गई, और जब मानसिक रूपी दूध में मानसिक रूपी चीनी ज्यादा पड़ गई तो सेठ जी के मन में भाव आया इस चीनी को बाहर निकालना है ना। बोले क्यों? बोले अभी ये कम से कम 2 दिन भोग के काम आएगी। कितने दिन? 2 दिन भोग के काम आएगी। बोले अच्छा। तो एक भाव आया भी घुल गई होगी। बोले नहीं नहीं, घुली नहीं होगी, भी सुखा लेंगे, निकालेंगे, सुखा लेंगे, भी निकालो। ऐसे ही कंजूस होंगे यहाँ कुछ लोग, है ना? है? आप लोगों ने कभी चीनी निकाली है दूध से? है? क्या निकाला? कुछ तो निकाला। मलाई तो दुनिया निकालती है, मलाई दूध से कौन नहीं निकालता है? चीनी नहीं निकाली। अब चीनी निकाली, चाय से निकाली है,
हैं? कभी जैसे मान लो ज्यादा कुछ चाय की पत्ती ज्यादा पड़ गई हो, वो भी नहीं निकाली, चाहे चाय का टेस्ट खराब हो जाए, निकाल ली होगी, है ना, निकाली तो जरूर होगी, है? जैसे अच्छा चलो ठीक है, जैसे जब कभी सब्जी बनाती हो, है ना, तेल ज्यादा पड़ जाता होगा तब तो निकालती होगी ना, है? देखो आई बात सामने। तो कंजूस हो या नहीं? बोलो हाँ 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 3 बार। तो बंधुओं ऐसे ही सेठ जी के मन में भाव आया कि चीनी निकालना। अब बेचारे सेठ जी के मन में कभी निकाले कभी ना निकाले, अंत में आए भैया निकाल ले, भी 2 दिन के काम आएगी। सेठ जी ने जैसे ही बंधुओं मानसिक रूपी दूध में मानसिक रूपी चीनी निकालने के लिए हाथ डाला, तुरंत गोपाल जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले अरे भक्त, ये वास्तविक दूध नहीं है ना, वास्तविक चीनी है, मानसिक दूध मानसिक चीनी है। तो बोले अरे कन्हैया, यदि हमें मालूम होता तुम ऐसे ज्यादा चीनी से प्रसन्न होते हो तो मैं इतने 5 वर्ष से 6-6 घंटे का समय दे रहा हूं, मैं पहले ही दिन चीनी ज्यादा न डाल देता ताकि आप हमसे आकर मिल लेते। आज भगवान कपिल ने बंधुओं अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में आज सिद्धा नामक नदी बनकर माता देवहूति वहीं पर बहने लगी। भगवान कपिल ने आचमन किया और आचमन करके बंधुओं सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए और जाकर के आज भी वहां भगवान कपिल के दर्शन प्राप्त होते हैं। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। 9 बजने में 9 मिनट बाकी हैं और कल की कथा थोड़ा जल्दी आया करो आप लोग, है ना, जल्दी नहीं आते हो तो फिर मैं भी नहीं आता। मैंने क्या बोला था, जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं आऊंगा। आऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, और दोनों हाथ भाव से, और चलना कैसे थोड़ा चल के बताना, चल के बताओ थोड़ा सा। अभी नहीं, कुछ लोग लग रहे हैं क्या? वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, कल भैया 1 किलो हल्दी साबुत लेके मेरे पास रखना। कमेटी वालों से निवेदन है, तो थोड़ी थोड़ी 1-1 गांठ हल्दी की देनी पड़ेगी। 1-1 गांठ दे आते क्या हैं? अभी तो है नहीं उधार, अभी फूल ले लो, लेकिन नृत्य करो। और वृंदावन जाऊंगी जरा जरा
पीछे वाले बेचारे ऐसे खड़े हैं, शायद भगवान ने काम ही न दिए हैं। कम से कम अच्छे काम में तो यूज ले लो, नहीं तो अगले जन्म में समझ लियो। बोल दो नहीं बोलो, अगर अब नहीं नाचोगे ना तो बोल दूंगा। फिर नाचोगे नहीं नाचोगे बताओ, हैं? नाच लियो ठीक है, और नहीं नाचोगे ना तो समझ लियो फिर कहा होएगा। ओ छोड़ दिया मैंने भोज पानी भले आदमी भैया कुर्सी से तो खड़े है जाओ, हैं? नाचो मत तो कम से कम खड़े है जाओ कि चपक गए हो फेरी पीछे। छोड़ दिया मैंने भोज
भोले बम भोले बम भोले जो भी भक्तवृंद पूजन करना चाहते हैं शिव गौरा पार्वती का तो वो यथाशीघ्र पूजन कर लें, क्योंकि देखिए दैत्यों को वचनों की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्यों को प्रवचनों की, और देवताओं को ना वचन की आवश्यकता पड़ती है और ना ही प्रवचनों की। तो आप तो पिछले 4 भोले
देखिए दान किसे कहते हैं? स्वस्थ निवृत्ति पूर्वकम परश्वत उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारो दान। अपनी स्वेच्छा से किया हुआ दान ही दान होता है, लेकिन दान न देने का फल क्या है? भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं सुदत्ताम पर दत्ताम ब्रह्मवृत्ति हरिचया 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी दान नहीं दिया, धर्म नहीं किया, तो उसका क्या हाल होता है कि नरक में जाकर विष्टा का 60,000 वर्षों तक कीड़ा बन के उसको नरक भोगने पड़ते हैं। बम बोले बम मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली बाजे तेरा मेरा दिल तो बंदगी से कम नहीं कि मेरा एक नजर तुझ देखना किसी बंदगी से कम नहीं। करूं तेरा शुक्रिया मेहरबा कि तुमने दिल में बसा लिया कि आप इस तरह से होश उड़ाया कि आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। यूं बन सवर के कान्हा सामने आया न कीजिए। और
थोड़ी माइक की आवाज तेज कर देंगे कि काली काली अलगों के फंदे क्यों डाले, कि काली काली अलगों कि काली काली अलगों के फंदे क्यों डाले, और हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली काली काली अलगों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलगों के फंदे क्यों डाले, हम
हुआ,